पंचकर्म में एक प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन ही होता है, जिससे जैसे आपने पहले पूछा था कि इतना टाइम क्यों लगता है, तो इतना टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें जब हम जो दोष की मैं बात करूँ कि वहाँ बॉडी में कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको सामान्य करने के लिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, जो इम्प्यूरिटीज है उनको बाहर निकाला जाता है। तो इसी को पंचकर्म कहते हैं, तो इसी में टाइम थोड़ा लगता है। देखिए, आयुर्वेद का अगर हम अर्थ जाने तो इसमें दो शब्द है। आयुर का मतलब जीवन होता है और वेद का मतलब है विज्ञान। तो जीवन का विज्ञान मतलब जीवन जीने की शैली जिस शास्त्र में बताई गई है उसे आयुर्वेद कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या यादव। आप देख रहे हैं HPN न्यूज, जहां हम अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। और आज हम कैसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं? आज हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर नमिता मैम। मैम, प्लीज अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नमिता भट्ट है और मैं तत्व आयुर्वेद नेचुरोपैथी क्लिनिक नीतिखंड में कार्यरत हूँ। मैम, आयुर्वेद क्या है? देखिए, आयुर्वेद का अगर हम अर्थ जाने तो इसमें दो शब्द है। आयुर का मतलब जीवन होता है और वेद का मतलब है विज्ञान। तो जीवन का विज्ञान मतलब जीवन जीने की शैली जिस शास्त्र में बताई गई है उसे आयुर्वेद कहते हैं, क्योंकि तो हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली की एक बहुत ही प्राचीनतम पद्धति है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी जो है वो पद्धति है और इसे अथर्ववेद से जो है वो लिया गया है। मैम, आयुर्वेद एलोपैथी से कैसे अलग है? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है हमारी, और जो हमारी एलोपैथी है वो एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। तो दोनों के जो सिद्धांत है बहुत अलग अलग है। जैसे हमारा आयुर्वेद जो है वो वात पित्त कफ के सिद्धांत पे चलता है, वैसे ही जो एलोपैथी है उनका अपना एक अलग सिद्धांत है। वे रोग के जो रोगी का रोग है उसको टारगेट करके जो है वो चलती है। मैम, आयुर्वेद एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा क्यों है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में इतना टाइम लगता है? देखिए, इसका सिद्धांत ही बहुत अलग है। वात पित्त कफ, पहले जो है एक चिकित्सक जो है वो रोगी का निरीक्षण करता है, उसकी प्रकृति का निरीक्षण किया जाता है, उसके वात पित्त कफ का निरीक्षण किया जाता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारा सिद्धांत न केवल जो है वो रोग को ठीक करना नहीं, बल्कि रोगी को ही इतना प्रबल बनाना है, उसकी शक्ति को ही रोगी की शक्ति को ही इतना प्रबल बनाना है कि रोग उसके ऊपर जो है बाद में अटैक ही ना करे। तो उसके लिए जो हमें रोग की जड़ तक जाना पड़ता है, उसके मूल तक जाना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। मैम, आयुर्वेद में क्या क्रॉनिक डिसीजेस भी ठीक होती है? जैसे हमारा थायराइड हो गया या फिर ब्लड शुगर लेवल हो गया, क्या वो भी ठीक होती है? हाँ, आयुर्वेद में सभी प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। बट अब मैं ये कह सकती हूँ कि क्रॉनिक डिजीजेस में जैसे कि अब हम शुगर को ले लेते हैं ना, तो कोई शुगर का पेशेंट जो है वो उसका शुगर लेवल इतना हाई हो गया कि वो इतना डेंजरस लेवल पे पहुंच गया कि वो अपनी एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ करके अगर आयुर्वेद पे आ जाता है तो उस टाइम उसका थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो इस टाइम पे आ जाए जब उसका शुगर थोड़ा सा ही आगे शूट कर गया है और वो आयुर्वेद पे आ जाए, तो उस टाइम पे बिल्कुल उसका शुगर जो है वो रिवर्स हो सकता है। और अगर उसका डेंजरस लेवल पे भी है तो तब भी वो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकता है, जिसको एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। और फिर धीरे धीरे जब उसकी लेवल कम हो जाती है तो हम उसको पूर्ण रूप से आयुर्वेद पे जो है वो डाल सकते हैं। तो बिल्कुल संभव है सभी क्रॉनिक डिजीज का इलाज। मैम, जैसे विमेन्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनफर्टिलिटी हो गया, PCOD हो गया, PCOS हो गया, UTI हो गया, तो क्या आयुर्वेद मेडिसिन से ये सब भी क्योर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में ये सब क्योर हो सकती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी ये सब डिजीज जो है वो क्योर हो जाती है। मैम, पंचकर्मा क्या है? आयुर्वेद में पंचकर्मा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो पंचकर्मा क्या है? हम आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं कि चिकित्सा जो है वो दो प्रकार से की जाती है। एक को हम संशमन कहते हैं, दूसरे को संशोधन कहते हैं। ठीक है, संशमन में हम मेडिसिन का यूज करते हैं। इंटरनली आप कोई मेडिसिन लेते हो, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो, तो उसको संशमन चिकित्सा कहते हैं। दूसरी संशोधन, शोधन से जैसे नाम आता है कि प्यूरिफिकेशन है ना, डिटॉक्सिफिकेशन जिसमें किया जाता है, उसी में हम पंचकर्म को लेते हैं। तो जैसे ये नाम ही बता रहा है पंचकर्म, तो ये एक 5 कर्मों का, 5 प्रोसीजर्स का एक समूह होता है, जिसमें मेनली वमन, विरेचन, वस्ती, फिर नस्य और रक्त मोक्षण होता है। तो इस कर्म को करने के लिए भी जो है वो रोगी को पहले हम कुछ पूर्व कर्म करते हैं, फिर ये प्रधान कर्म होते हैं, वमन विरेचन जिनकी मैंने अभी बात की, उसके बाद पश्चात कर्म होता है।
तो पंचकर्म में एक प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन ही होता है, जिससे जैसे आपने पहले पूछा था कि इतना टाइम क्यों लगता है, तो इतना टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें जब हम जो दोष की मैं बात कर रही थी, वात पित्त कफ जो बॉडी में कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको सामान्य करने के लिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, जो इम्प्यूरिटीज है उनको बाहर निकाला जाता है, तो इसी को पंचकर्म कहते हैं और इसी में टाइम थोड़ा लगता है। मैम क्या आयुर्वेदिक जब मेडिसिन हम लेते हैं तो क्या हमारा दिनचर्या होना और प्रॉपर डाइट होना इम्पोर्टेंट होता है? कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब एक चिकित्सक आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन को लिखता है, जितना आयुर्वेदिक मेडिसिन का रोल होता है 50% उसमें आपकी दिनचर्या और जो है बाकी सब डाइट का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो अगर कोई रोगी जो है वो अपना औषधि के साथ साथ अपना डाइट और दिनचर्या जो है वो सही रहता है, तो उसको जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा रोल है इसमें। मैम आयुर्वेद से रिलेटेड काफी सारे मिथ्स होते हैं कि लोग ना कुछ भी खा लेते हैं, जैसे उन्होंने लाइक सोशल मीडिया पे कुछ देखा कि ये खाने से ठीक हो जाता है, इस मतलब कोई भी जो होम रेमेडीज होते हैं वो यूज करने लगते हैं, जैसे अजवाइन या सौंफ यूज करने लगते हैं, उससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो क्या ये सही है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जैसे सोशल मीडिया में जितना हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और जितना वहां से बातें निकल कर आती है कि हर कोई एडवाइस देता है कि आप ये खाइए वो खाइए, तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड चला हुआ है। हमारे पास भी मरीज आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमने तो ये सुना था और ये खाया हमने सोशल मीडिया से, तो हमें क्यों नहीं रिजल्ट मिला? तो रिजल्ट नहीं मिल सकता है आपको, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, और मेरी प्रकृति अलग है, आपकी प्रकृति अलग है। उसका परीक्षण करके ही चिकित्सक जो है वो फिर दवाइयां देता है। तो हो सकता है जो आपने सोशल मीडिया से दवाई ले रखी हो, जो किसी और को असर कर गई हो, आपको नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी बिल्कुल अलग बॉडी हो और आपकी बिल्कुल अलग बॉडी है, तो वो आपको नुकसान ही दे सकता है, उल्टा आपको फायदा तो बिल्कुल नहीं देगा। किसी किसी परसेंटेज में फायदा मिल भी सकता है ना, बट एज सच जो है ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। मैम जैसे लोग मेडिसिन भी होती है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, वो भी डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, क्या वो चीज सही है? वो चीज बहुत ही गलत है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको डिजीज क्या है, और आपने कोई ओवर द काउंटर ड्रग ले ली है ना, ओवरडोज कर लिया उसका, या गलत मेडिसिन ले ली, तो बिल्कुल गलत उसका असर हो जाएगा। मैम हमारी ऑडियंस को आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहती हैं? मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है वो प्रकृति के बहुत नजदीक है, क्योंकि इसमें जो औषधियां यूज होती है वो भी प्राकृतिक ही होती है, या पंचकर्म जो है वो भी एक प्राकृतिक प्रोसेस ही है। तो लोगों में सोशल अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए और वो अपनी जो है वो पद्धति की तरफ आए, जो कि बहुत ही सेफ है और बहुत ही इफेक्टिव है, और सोशल मीडिया से बचे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।